गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीबीडी गाइड से, है ना, हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। किसका? हिंदी व्याकरण का। तो आज हम लोग चलेंगे समास। क्या चलेंगे बउआ लोग? समास। आज हम लोग समास का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं आपको कि इसमें आपको 48 क्वेश्चन है। कितना है? 48 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 48 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद, है ना, जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो है कि नहीं मज़ेदार चीज़? से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सीख जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए बउआ लोग, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बउआ लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग, वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। कहता है कि परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर कौन समास है? तो पहले हम आपको बता देते हैं बउआ लोग, है ना, कि समास के टोटल कितने भेद होते हैं। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है अवयवी भाव समास, और छठा है बहुव्रीहि समास, है ना। कोई भी किताब से देख लीजिएगा बगल, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, है ना। तो ज़्यादा बनेगा, सही ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, है ना, टोटल समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर है, कौन सा समास है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, कर्मधारय। कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो। कहता है शिव पार्वती कौन समास है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है त्रिपाद कौन समास है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिग्गु समास, है ना, दिग्गु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है रोगग्रस्त, है ना, रोगग्रस्त कौन समास है। तो रोगग्रस्त हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और, है ना, समास पद अवयव हो जाए उसे कौन समास कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग अवयवी भाव समास, है ना, अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवयवी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई बहन कौन समास है। भाई बहन, तो भाई बहन हमारा हो जाएगा, है ना, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है दीनानुदीन, है ना, दीनानुदीन कौन समास है। दीनानुदीन कौन समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा दीनानुदीन अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बउआ लोग, अवयवी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सज्जन, है ना, सज्जन शब्द कौन समास है। सज्जन शब्द कौन समास है। तो सज्जन शब्द हमारा है कर्मधारय, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है चौराहा शब्द कौन समास है। चौराहा, तो चौराहा शब्द हमारा है कौन समास, तो, है ना, दिग्गु समास। कौन सा समास? दिग्गु समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है ना, देहचोर शब्द कौन समास है। देहचोर, तो देहचोर शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बगलो। कहता है देवालय शब्द कौन समास है। देवालय, तो देवालय शब्द है हमारा, है ना, तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं।
देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है लंबोदर शब्द कौन समास है। लंबोदर शब्द कौन समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंबोदर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, बहुव्रीहि है ना, बहुव्रीहि। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है मुखचंद्र है ना, मुखचंद्र शब्द कौन समास है। मुखचंद्र शब्द कौन समास है। तो मुखचंद्र हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहता है अज्ञान शब्द कौन समास है। अज्ञान शब्द कौन समास है। तो अज्ञान शब्द है हमारा है ना नज्ज, नज्ज समास है ना, नज्ज समास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग। अब आपको हम बता देते हैं बउआ लोग है ना कि समास से आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपका फिक्स है कि रहना ही रहना है। 3 से 4 नंबर आपको फिक्स है, रहना ही रहना है। इसलिए ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बउआ लोग, दिमाग में सेट कर लीजिएगा है ना। सारा इसमें देखिए बउआ लोग पूछा हुआ क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, आपको आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है ना। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ना कि प्रत्येक शब्द कौन समास है। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। तो प्रत्येक शब्द है हमारा अवयवी भाव समास है ना, अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवयवी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि बेमन शब्द कौन समास है। बेमन, बेमन शब्द कौन समास है। तो बेमन शब्द है हमारा नज्ज समास है ना, नज्ज समास, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा है ना। बेमन है हमारा नज्ज समास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 कहता है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोलो कहता है राजगृह कौन समास है। राजगृह, तो राजगृह हमारा है तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बगल। कहता है ना क्वेश्चन सेनापति में कौन समास है। सेनापति में, तो सेनापति में है हमारा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है न्यायालय है ना, न्यायालय में कौन समास है। न्यायालय में, तो न्यायालय में तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कहता है दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुव्रीहि है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कहता द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, तो यहाँ पे कौन है बगल लोग द्वंद्व समास। तो दिन रात है ना, दिन रात है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिन रात द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कहता है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है। तो चौराहा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी चौराहा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बगल लोग। देखिए 24 कहता है अवयवी भाव में खाली स्थान पद प्रधान होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व, पूर्व 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 पद प्रधान होता है। अवयवी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वो बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना नवन्नी, नवन्नी नवन्नी नव अदनानी है नवन्नी, नवन्नी कहता है चवन्नी, चवन्नी बोलो है ना चवन्नी, चवन्नी है ना चवन्नी, चवन्नी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है ना चवन्नी। कर्मधारय समास नहीं है ना। मिस्टेक हो गया पढ़ने में, नवन्नी पढ़ दिए चवन्नी, चवन्नी है ना। चवन्नी जानते हैं किसको कहता है। हम लोग चवन्नी कहते थे है ना, 25 पैसा को चवन्नी कहते थे है ना। अब तो 25 पैसा चलता ही नहीं है। पहले 25 पैसा को हम लोग चवन्नी बोलते थे, 50 पैसा को अठन्नी बोलते थे है ना, 1 रुपया को रुपया बोलते थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास है हमारा, कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चंद्रमुखी, है ना, चंद्रमुखी कर्मधारय समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है पथभ्रष्ट में कौन समास है? पथभ्रष्ट में कौन समास है? तो पथभ्रष्ट में हमारा है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बाबा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है अवयवी भाव समास में, अवयवी भाव समास में, है ना, प्रथम पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम पद इसका जो होता है प्रधान होता है अवयवी भाव समास में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में दिग्गु समास है ना, दिग्गु समास है, दिग्गु। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिग्गु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है लौह पुरुष, है ना, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में हमारा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कर्मधारय समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बगवालों। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि आज जन्म है ना, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है आज जन्म में कौन सा समास है? आज जन्म में, तो आज जन्म में हमारा है अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में, तो जन्म मरण में हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विद्यानुराग, है ना, विद्यानुराग में कौन समास है? तो विद्यानुराग में हमारा है तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाबा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि देव कन्या में कौन सा समास है? देव कन्या में, तो देव कन्या में हमारा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति में, तो यथाशक्ति में है अवयवी भाव समास, है ना, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? तो समास के हमारा है 6 भेद हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बगल लोग। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। कहता है त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में, तो त्रिभुज में हमारा है कौन सा समास? तो त्रिभुज में हमारा है दिग्गु समास है। कौन सा समास है? दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। जैसे देखिएगा बगवालों कि दो गो शब्द के बीच में, है ना, ये जो है ना चिन्ह लगा रहेगा, इस तरह के जो चिन्ह लगा रहता है ना, दो गो शब्द में बीच में जो चिन्ह लगा रहता है ना, इस तरह का, तो समझ जाइएगा कि अगर जिसमें वो चिन्ह लगा हुआ है वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बगवालों, कहता है गंगा जल पद में कौन समास है? गंगा जल पद में कौन सा समास है? तो गंगा जल पद में हमारा है तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में, तो नील कमल में हमारा है कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बगल। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है देशभक्त शब्द में कौन सा समास है? देशभक्त शब्द में कौन सा समास है? तो देशभक्त शब्द में हमारा है ना तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में हमारा है ना बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकन्या, है ना, राजकन्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बोलो,
कहता है निम्नांकित में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चंद्रमुखी बगल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नांकित में, है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुण दोष, है ना, गुण दोष, गुण दोष द्वंद्व समास का, है ना। नहीं बताए थे जिसमें, है ना, ये बीच में जो चिन्ह लगा रहेगा ना, तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। क्लियर है, पहचान लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो। कहता है निम्नांकित में दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? निम्नांकित में दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, पंचवटी, है ना, पंचवटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा अवयवी भाव समास, है ना, ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। कहता है राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में, तभी तो बताए बीच में इस तरह का चिन्ह रहेगा तो कौन होगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था बगल लोग हमारा आज का 48 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। प्लीज़ बगल आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शर्मा जाते हैं, लजाते क्यों हैं? अरे जो भी नंबर का बनाए, जितना ही नंबर का बनाए ज़रूर बताइए, है ना, है ना। तो बताने से ये पता चलेगा कि हाँ हम इतना बनाए हैं, हम आगे और मेहनत करेंगे। अगर नंबर कम रहा है तो शर्माइए नहीं, बताइए जो भी आता है जो ईमानदारी से। अब वो लोग, है ना, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बगवा लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।